आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी लागू कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ सामने आई है। काफ़ी बच्चे को डाउट है कि स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप जे मेंस, नीट या जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फॉलो कर सकते हैं एयर स्क्वाड चैनल को, जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे एक एजुकेटर भी हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे जे मेंस, बिट सेट और नीट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स, और साथ ही साथ चीट कोड्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट करिए। तो देखिए, अभी जो बच्चे इस समय 11th में आए हैं, जो बच्चे इस समय 11th कर रहे हैं, ध्यान रहे इसका कि आप पे अभी लागू नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लागू करने में। तो जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगी उसके बाद जो बच्चे क्लास 11th में आएंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। बहुत अच्छी चीज़ है स्ट्रीम सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस करे गए हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास एक चॉइसेस जो होंगी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएंगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या था कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको पीसीएम लेनी है, पीसीएम भी है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। फिर कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। तो कुछ एक सिमिलर सब्जेक्ट्स थे कि हमें यही लेने हैं। अगर आप चाहें तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट चाहिए तो आपको आर्ट्स में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सामने थी, पर अब क्या था, अब यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं। असल में जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे अंदर भी ये डाउट था, क्योंकि मुझे एसएसटी बहुत पसंद थी। सबसे ज़्यादा मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे वो एसएसटी के अंदर ही थे। और मुझे साइंस भी पसंद थी, क्योंकि मुझे 11th में लगे साइंस लेना था, क्योंकि जो मुझे मेरा जो गोल था वो साइंस में ही था कि साइंस स्ट्रीम से ही गोल संभव हो पाएगा। तो इसलिए मुझे साइंस चाहिए थी 11th क्लास से। पर मुझे सिविक्स हो गई, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसको पढ़ने बहुत अच्छा लगता था। बहुत मतलब एक फीलिंग आती थी कि एसएसटी को भी मुझे काफ़ी पसंद थी। पर लेकिन उस समय दिक्कत ये थी कि मुझे पता चल गया था कि मैं बस 10th तक ही से पढ़ सकता हूँ, 11th में जाके मुझे ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो उसका भी एक दुख था मेरे अंदर। पर फिर भी मुझे यह था कि चलो मुझे साइंस ही चाहिए, और मुझे साइंस मिल रही है। क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है कि स्कूल वाले ये भी कहते हैं कि इतनी परसेंटेज होगी तभी आपको साइंस मिलेगी, नहीं तो आपको साइंस नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर एक बच्चे को साइंस मिल जाए तो उसके अंदर एक खुशी होती है कि चलो मुझे साइंस स्ट्रीम मिल गई, क्योंकि मुझे साइंस की फील्ड में ही आगे जाना है। पर अगर आप चाहते हैं तो आप साइंस के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। इस पॉलिसी के अंदर अगर आप चाहते हो तो आप केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी आपके पास, मैथमेटिक्स भी होगी आपके पास, ज्योग्राफी भी होगी आपके पास, म्यूजिक भी होगा। तो आप कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये चीज़ लागू हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा, और ये जल्दी लागू होने की उम्मीद है। उम्मीद मुझे ये भी है कि स्कूल वाले ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बच्चों को। स्ट्रीम सिलेक्शन में जो दिक्कतें करते हैं, साइंस और कॉमर्स नहीं मिलेगी, ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, या मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, तो इसमें दिक्कत नहीं करेंगे। और बच्चे जो चाहते हैं, जो स्ट्रीम, जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उसको वो मिलेगा। तो एक अच्छी चीज़ है आप सभी के लिए, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। और इसमें काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप सभी को जानने की जरूरत पड़ेगी। वो धीरे धीरे जैसे जैसे सारी चीज़ें सामने आएंगे आपसे ऊपर चलेगा कि बोर्ड एग्जाम कितनी बार होंगे। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होंगे, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे संभव हो पाएंगी कि हमें बस क्या क्लियरेंस आता है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो क्या हमें और क्या क्या हमें पॉइंट्स बताते हैं, उसके बाद ही हम सारी चीज़ें समझ पाएंगे। पर यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्शन की जो बात है वो बहुत अच्छी है। देखते हैं कब से लागू हो पाता है और बच्चों को इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपसे भी क्या लगता है, आपसे भी अपने सजेशन जरूर दे कमेंट करके। अगर को समझ आए, कोई भी आपका डाउट कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको नोटिस हो तो नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।